पुराणों में राजा ययाति की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये राजा नुहुस के पुत्र थे। इनके ससुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इन्हें जवानी में ही बुढ़ापे का श्राप दे दिया था, पर विषय भोग की इनकी इच्छा खत्म नहीं हुई और इन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगकर भोगी थी। आइए आज आपको इन्हीं ययाति की कथा सुनाते हैं। महाभारत में कथा है ययाति की। ययाति 100 वर्ष का हुआ, बड़ा सम्राट था। उसके 100 बेटे थे, अनेक उसकी पत्नियां थी, बड़ा साम्राज्य था। 100 वर्ष का हुआ, मौत उसके द्वार पर आई तो ययाति ने कहा कि एक क्षण रुक, अभी तो मेरी कुछ भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अभी तो मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ जन्म के दिन खड़ा था। यह भी कोई आने का वक्त है? अभी तो कोई भी सपना सत्य नहीं हुआ। अभी तो सब बीज बीज ही है। अभी कोई बीज अंकुरित नहीं हुआ। मुझे समय चाहिए। मृत्यु ने मजाक में ही ययाति से कहा, अगर तेरा कोई पुत्र तुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उसे ले जाऊं और तुम्हें छोड़ जाऊं। ययाति ने अपने 100 पुत्रों को कहा कि जीवन तुम दे दो, मेरा जीवन अधूरा रह गया है। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हें ही पैदा करने और बड़े करने में तो मैंने जीवन गंवाया। तुम्हारे लिए ही तो मैं नष्ट हुआ। तुम मुझे अपना जीवन दे दो, मौत मुझे छोड़ने को राजी है। लेकिन बेटों की अपनी वासनाएं थी जो और भी अधूरी थी। बेटों को तो और भी समय चाहिए था, लेकिन एक छोटा बेटा राजी हो गया। बड़े बेटे समझदार थे, अनुभवी थे, वे कोई भी राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कहते संकोच भी नहीं होता। आप अभी मरने को राजी नहीं हैं और आप तो 100 वर्ष भी जी लिए। हम तो अभी इतना भी नहीं जिए और हमसे आप मरने के लिए कहते हैं। लेकिन एक छोटा बेटा राजी हो गया। ययाति ने उससे पूछा भी कि तू क्यों राजी हो रहा है? उसने कहा कि मैं इसलिए राजी हो रहा हूँ कि अगर 100 वर्ष जीकर भी आपकी वासनाएं तृप्त नहीं हुई तो मैं भी इस मेहनत में नहीं पड़ूंगा। 100 वर्ष के बाद मरना ही है तो मेरी जिंदगी बेकार चली जाएगी। अभी कम से कम इतने तो काम आ रही है कि आप कुछ और दिन जी लेंगे। फिर भी ययाति को न सूझा। अपनी जिंदगी कठिनाई में हो तो फिर हम किसी की भी जिंदगी ले सकते हैं। हम कितना ही कहते हो कि बाप बेटे के लिए जीता है, हम कितना ही कहते हो भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए, लेकिन ये बातें हैं। मौत सामने खड़ी हो जाए तो सब बदल जाता है। बेटा राजी हो गया, बेटा मर गया। ययाति और 100 साल जिया। ये 100 साल कब निकल गए पता ही न चला। मौत फिर द्वार पर आ गई। तभी ययाति को ख्याल आया और उसने मौत से कहा, इतनी जल्दी? क्या 100 वर्ष पूरे हो गए? मेरी वासनाएं तो उतनी की उतनी ही है। जितनी पहले अधूरी थी उतनी ही अब अधूरी है। रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। इस बीच ययाति के और पुत्र हो गए थे। मौत ने कहा कि फिर किसी पुत्र को पूछ लो अगर कोई राजी हो। और कथा बड़ी अद्भुत है कि ऐसा 10 बार हुआ और ययाति 1000 साल जिया। और 1000 साल बाद जब मौत आई तब भी ययाति ने वही कहा कि इतनी जल्दी? अभी मुझे समय चाहिए। मौत ने उसे कहा, ययाति कितना ही समय तुझे मिले, वासनाएं पूरी नहीं होगी। समय छोटा पड़ जाता है। समय जो कि अनंत है, वासनाओं से छोटा पड़ जाता है। मौत जब भी द्वार पर आई, ययाति कांपने लगा। हम सब की भी वही दशा है और ययाति की कथा हमें लगेगी कि काल्पनिक है, लेकिन समझने जाए तो हम भी इसी तरह बहुत से जन्म ले चुके हैं और बहुत हजारों वर्ष जी चुके हैं। हमारी भी यह कोई पहली जिंदगी नहीं है। हर जिंदगी में हमने यही किया है। फिर समय मांगा है, हमें फिर जन्म मिल गया है। हर बार वासना अधूरी रही है, हम पुनर्जन्म पा गए हैं और हर बार जब मौत आती है तो हम फिर उतने के उतने अधूरे हैं।
कहीं कुछ बढ़ता नहीं है। शायद परमपिता परमात्मा जी की भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो इन अधूरी इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति कर सकता है और हमारे अंदर से मौत रूपी डर निकालकर जन्म मरण रहित मोक्ष प्रदान कर सकता है।